और साजिया जी क्या हाल है? ठीक है सब। अरे आपका ना नाम बहुत मुश्किल है। हम आपका नाम रखते हैं रीना मीना टीना सोनिया। हाँ सोनिया अच्छा नाम है। पसंद है ना? हाँ चंगा नाम है। चंगा नाम है, पंजाबी बोल दी कुड़ी है ना, क्या बात है। देखो मैंने आनंद साहब को बोला कि पार्टनर चेंज करो, नहीं नहीं उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझ मन लगा रहता है ना, तो उन्होंने कर दिया। अच्छा ये आपका फोन है? हाँ। एक सेल्फी हो जाए ना। थैंक्स थैंक्स। अरे चाय तो पिलाओ। अरे प्रोडक्शन एक्शन बता दो भैया कल तक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनमीत गरेवाल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाजिया बख्श और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेक्स एजुकेशन पर। जैसे कि हमने पहले भी आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर की है, आज भी हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में कॉन्डम के बारे में बात की थी, आज भी हम करेंगे कॉन्डम के बारे में। लेकिन उस वीडियो में हमने बताया था कि कॉन्डम पहनना क्यों जरूरी है, और आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्डम ना पहनने के बहाने। और गर्ल्स थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, ये बहाने अक्सर ही बॉयज बोलते हैं, तो आपको शायद काम आए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में ये है कि कॉन्डम पहनने से, गर्भ धारण करने से आपको बचाव रहता है या HIV से बचाव रहता है, ये दोनों चीजें नोटिस रख के अगर नहीं पहनते हो कि तो ये माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि बिना कॉन्डम के अगर हम सेक्स करते हैं तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो गर्ल्स बॉयज हस्बैंड वाइफ कुछ भी है जो भी संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, उसमें आती है। जैसे कि लेकिन मैंने सुना है कि कॉन्डम्स पहनने से गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है या फिर बॉयज को प्रॉब्लम होती है, कुछ उसके केमिकल से। तो नहीं, ये हमारे खुद के बनाए हुए प्रॉब्लम्स है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो असल में प्रॉब्लम होती है वो कॉन्डम ना पहनने से होती है, कॉन्डम पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मैं आपको बहाने बताता हूँ, ऐसे बहाने हैं जिसको सुन के आप हैरान भी होंगे, ज्यादा हंसेंगे भी, क्योंकि सॉरी गाइस, वॉइस बोलेंगे कि यार हमारा जो बहाने जो भी हम एक्सक्यूज देते हैं वो चला रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्स एजुकेशन देने के लिए आए हैं और एजुकेशन के मामले में मैं लॉयल हूँ, चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज है, जो भी सही है वो बात करेंगे। और सबसे पहले जो बहाना होता है कि मेरे साइज का कॉन्डम नहीं आता, आपने सुना ये बहाना कभी? नहीं, कॉन्डम्स तो फ्री साइज रहते हैं। तो मैं बताता हूँ, या तो उसका रिप्लाई देखिए, वो बोलता है मेरे साइज का कॉन्डम नहीं आता, या तो उसका रिप्लाई ये रहता है कि या तो उसका साइज बहुत बड़ा है कि वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, चौड़ाई में या लंबाई में, या फिर साइज इतना छोटा है कि वो चढ़ता ही नहीं, वो गिर जाता है। और रिसर्च के हिसाब से जो मार्केट में कॉन्डम अवेलेबल है वो 1.25 इंच से लेके 2.3 तक है, और मेरे हिसाब से नहीं कि इससे बड़ा साइज चौड़ाई में किसी का हो सकता है। तो ये एक ऐसे बहाना है लगाने के लिए, फ्री साइज के लिए, ठीक है। और मैं कॉन्डम, बॉयज बोलते हैं कॉन्डम से दूरियां बढ़ती हैं, ये कैसा रीजन है भाई कॉन्डम से दूरियां बढ़ती हैं? अगर दूरियां तो वैसे भी बढ़ जाती हैं, अगर आप सिर्फ सेक्स के लिए गर्ल्स को मिल रहे हो या सिर्फ अपनी नीड के लिए मिल रहे हो, तो वहाँ पे ये बहाना चल सकता है कि दूरियां बढ़ जाती हैं, और गर्ल्स भी थोड़ा इमोशनल होती हैं, थोड़ा सा मान जाती हैं। और ऐसा है नहीं कि हम अगर करते हैं कि दूरियां बढ़ जाती हैं कि हम सेक्स करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी, हम एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो उनकी एक बनाई हुई खुद की सोच है, खुद का बहाना है। जैसे बॉयज बोलते हैं वैसा हो जाता है कि कॉन्डम यूज करने से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद आता है कि मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है, कॉन्डम से। मतलब बिना अगर हम कॉन्डम्स यूज करके हम अगर सेक्स कर रहे हैं तो हमें बाद में टेंशन नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी होगी, ये वो ऐसा टेंशन नहीं रहता है। लेकिन बॉयज लोग को समझ में नहीं आता है, वो लोग हर उसमें एक अपना एक्सक्यूज ला देते हैं कि हम नहीं पहनेंगे। मैं ये बात नहीं कर रहा था कि प्रेगनेंसी नहीं होती। वो ये बोलते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, कि मुझसे तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। कि यार 2 साल से 3 साल से हम रिलेशन में हैं, तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ को भी ये होता है कि यार मैं कौन सा बाहर कहीं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो पहले वाली बात आ गई कि सिर्फ एक HIV की सोच को लेके क्यों ही आप माइंड में हो कि HIV होगा। रिएक्शंस होती है, दांत खुजली होती है, स्पेशली जैसे गर्ल्स का स्पर्म जब बॉयज की बॉडी को टच करता है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो बोलते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, तो ये एक्सक्यूज बनता ही नहीं किसी को देना कि मैं सुरक्षित हूँ या मैं आराम से कर सकता हूँ, बिना बेफिक्र ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक्सक्यूज जो बहाने हमने खुद बना रखे हैं, वो सच्चाई ये है कि ये बहाने चलते नहीं है। मतलब हमने ये टॉपिक आज इसलिए छेड़ा था कि सबको पता चल सके कि कॉन्डम ना पहनने के जो बहाने होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लोग कैसे कैसे लगाते हैं। जैसे मेरे साइज नहीं आता, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं मुझे एलर्जी है,
चलो ये बात हम कुछ देर पहले मान सकते थे कि एलर्जी है, किस चीज की एलर्जी है कि मैं पहनूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा बहाना ये लगाते हैं कि मुझे उल्टी आ जाती है। चलो पहले जैसे जब वो सरकारी कॉन्डोम्स आते थे बोलते थे कि उसका जो फ्लेवर था जहाँ उसका जो ऑयल लगा होता है उसमें से उल्टी आती है, तो आपका जो सेक्स करने का मन है वहां से टूट जाता है आपका। अभी जनरेशन में तो फ्लेवर्स कॉन्डम्स निकल गए जिसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। मैं तो वही बोल रहा, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर जो गर्ल्स लोग को स्पेशली पसंद होता है, लाइक स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट्स। नहीं, यहाँ पे बहाने की बात हो रही है कि बॉयज और बॉयज के लिए आ चुके हैं ये यार। सबको आते, तो ये छोटे छोटे बहाने प्लीज आप किसी को मत लगाइए, अपनी भी सोचिए और खुद का भी सोचिए। तो अगर हम किसी के साथ अगर कोई बंदा बोलता है, खासकर सबसे जो मेन बात है कि अगर कोई लड़का बोलता है कि मैंने कभी पहना ही नहीं, तो गर्ल्स प्लीज कितना भी प्यार हो कुछ भी हो, उसके साथ सेक्स करने की सोचना भी मत, क्योंकि पता नहीं कहाँ कैसे कैसे क्या क्या किया होगा। अगर बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने कभी किया है, तो पता नहीं कहाँ किया है। तो इसके बिहाव से चलो, हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गर्ल्स कॉन्डम इज अवेलेबल इन मार्केट। तो अगर वो नहीं पहनते हैं, बहाने लगाते हैं या कुछ भी है, तो खुद का यूज कर सकते हो। वॉशेबल, नॉट यूज एंड थ्रो, एक दो बार यूज में आता है, तो वो आप यूज कीजिए। और बॉयज इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कॉन्डम HIV और गर्भ निरोधक के अलावा भी बहुत लाभदायक है। ऐसे बहाने एक्सक्यूज देने छोड़ दें। और फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन की मोर वीडियोस, मोर जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करते रहिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, जो भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, फीडबैक हमें देते जाइए। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय।